श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 18 अगस्त को है सिंधरा दूज। जी हाँ, सिंधारा दूज जो होती है वो महिलाओं के लिए बहुत ही खास और विशेष दिन है। इस दिन करने वाले कुछ विशेष उपाय है गुरु जी पंडित जी द्वारा बताए गए। उन कथा में से उपाय को सुनकर मैं आपको बहुत अच्छे समझाने की कोशिश करूँगी। चलिए वीडियो शुरुआत करते। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला उपाय, यह उपाय विशेष पति की लंबी आयु के लिए है। जी हाँ, जो आपको विशेष सिंधारा दूज के दिन ही करना है। देखिए, जो नए विवाहित दुल्हन है उसे तो करना ही करना है। साथ में जो महिलाएं अभी तक नहीं करती आई इस उपाय को सिंधारा दूज पर, तो वह भी करें। क्या करें? जो सुहाग की वस्तुएं आती है, जी हाँ, सुहाग की पूजा की पुड़िया मिलती है, सुहाग की पुड़िया मिलती है। आप मार्केट में जाएंगे जहाँ पूजा का सामान मिलता है और आप वहाँ कहेंगे कि हमें सुहाग की पुड़िया चाहिए, तो आपको मिल जाएगी। उस पुड़िया को ले आइए और किसी भी महिला को उस पुड़िया को ज़रूर दान दीजिए। पर इसको दान देने का एक तरीका है। तो गुरुजी ने कहा है आपको लेना है एक छोटी सी बांस की डलिया टाइप। जी हाँ, प्लास्टिक की नहीं लेना है, बांस की डलिया लेना है। उस बांस की टोकनी, सॉरी डलिया नहीं, टोकनी लेना है। और उस बांस की टोकनी में उस सुहाग की सामग्री को रख कर फिर आपको दान में देना है। ऐसा करने से हमारे पति की बहुत ही दीर्घायु होती है, पति की उन्नति तरक्की होती है। तो यह विशेष उपाय तो हर विवाहित नई दुल्हन को, साथ में विवाहित महिलाओं को करना ही है। दूसरा उपाय, यह उपाय घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कलेश होता हो, बिल्कुल भी खुशहाली का माहौल नहीं है, परिवार में बहुत ज़्यादा कलेश होता है और परेशान से हो गए अगर आप लोग, तो इस उपाय को करो। साथ में यह जो उपाय है, यह उपाय है आप परिवार में कोई व्यक्ति बहुत तकलीफ से गुजर रहा, उसका कोई भी कार्य नहीं बन रहा है, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हो। यह उपाय विशेष आप पति की लंबी आयु के लिए भी कर सकते हो, पति की उन्नति तरक्की के लिए भी कर सकते हो, यानी घर के प्रत्येक व्यक्ति के लिए भी यह उपाय कर सकते हो। क्या करना है? आपको लेना है 1 लोटा जल और उस 1 लोटे जल को लेकर जाना है शिवालय। जी हाँ, शिवालय पहुंचकर आपको पूरा 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर एक ही धारा में समर्पित कर देना है। जी हाँ, एक ही धारा में समर्पित कर देना है। जल समर्पित हो जाए उसके बाद उस जल को आपको झेल लेना है। अपना सीधा हाथ लगाना, जल को झेलना और जिस लोटे से आपने जल समर्पित किया है उसी लोटे में उस पूरे झेले हुए जल को आपको डाल देना है। इतना करने के बाद क्या करेंगे? अपने सीधे हाथ की 3 उंगली लेंगे। जी हाँ, सीधे हाथ की 3 उंगली लेंगे और उस कलश में डुबाएंगे। कलश में डुबा कर उन तीनों उंगली को गीला कर लेंगे और गीला करने के बाद फिर आपको त्रिशूल की तीनों नोक पर अपनी तीनों उंगलियों को छुआना है। जी हाँ, त्रिशूल की तीनों नोक पर उंगलियों को छुआएंगे। छुआने के बाद वापस से आपको तीनों उंगलियों को उस जल में डाल देना है, ये डुबा देना है और फिर उस जल को लेकर अपने घर आना है और घर आकर उस जल को पूरे घर में छीटन कर देना है। घर में छीटन करे, घर के बाहर छीटन कर दे, छिड़काव कर दे जल का। बस इतना सा यह उपाय है। सिंधरा दूज के दिन अवश्य कीजिएगा, आपके घर के हर व्यक्ति का कार्य संपन्न होगा, हर मनोरथ पूरे होंगे, साथ में घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा कलेश नहीं होगा। तीसरा उपाय, अगर बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है या आपका स्वयं का विवाह नहीं हो रहा है और आप परेशान हो गए हो, आपने कई उपाय भी करके देख लिए फिर भी महादेव नहीं सुन पा रहे आपकी बात, या सुन भी रहे हैं तो कर नहीं रहे बाबा, तो इस बार आपको क्या करना है? यह उपाय विशेष करना है सिंधरा दूज के दिन। क्या करें? आपको लेना है 1 चुटकी हल्दी और 1 लोटा जल। अब यह सोचो कि दीदी इस उपाय को तो हमने सुन रखा है, सुना भी होगा और आपने करा भी होगा, पर इस बार क्या पड़ रही है? सिंधरा दूज। तो जो लड़की या लड़का चाहता है कि हमारा मंगल विवाह जल्दी पूरा हो जाए, तो वह यह विशेष उपाय अवश्य करें। क्या करेंगे? आपको लेना है 1 चुटकी हल्दी और 1 लोटा जल और यह लेकर जाना है आपको आंवला के वृक्ष के पास। जी हाँ, क्योंकि अभी सावन का महीना चल रहा है, तो ध्यान रखिए ये उपाय करना ना चूके। क्या करेंगे? आंवला के वृक्ष के नीचे बैठ जाए, ऐसा वृक्ष ढूंढे जिसकी पत्तियों की छाया हम पर आए और आपका जो मुख होगा वह उत्तर दिशा की ओर कर आप बैठ जाइए। अब आप क्या करेंगे? आपको 1 चुटकी हल्दी सबसे पहले आंवला के वृक्ष की जड़ में समर्पित करना है। 1 चुटकी हल्दी समर्पित करने के बाद आपको 1 लोटा जल उसी हल्दी के ऊपर हरि हर महादेव का नाम लेकर, जी हाँ, क्या नाम लेंगे? हरि हर महादेव, हरि हर महादेव का नाम लेकर समर्पित करना है। यह विशेष उपाय है उन चीज़ों के लिए है जो कार्य आपका अटका पड़ा हुआ है। कोई भी आपका कार्य
विवाह के साथ साथ कोई अन्य कार्य भी अगर आपका अटका पड़ा है तो उसके लिए भी यह उपाय आप विशेष कर सकते हैं। चौथा उपाय, अगर पति और पत्नी में बहुत लड़ाई झगड़े कलेश होता हो, बात तलाक तक पहुंच गई है, ऐसा लग रहा है कि कहीं हमारे पे केस ना लगा दे, या दहेज की वजह से केस लगा हुआ है, या अन्य कारणवश पति और पत्नी के संबंध में बाधाएं आ रही है, पति और पत्नी का संबंध नहीं बन पा रहा है, लड़ाई झगड़े कलेश उत्पन्न होते जा रहे हैं, पति चाहता है कि तलाक रुक जाए, पत्नी चाह रही कि तलाक रुक जाए, हम चाह रहे कहीं ना कहीं हमारा वापस से जीवन शुरुआत हो जाए और दोनों में प्यार बढ़ जाए, तो आप एक कनेर के पुष्प वाला यह उपाय है। 1 या फिर 11 या 21 इतने पुष्प आपके पास कनेर के होना चाहिए। कनेर का जो पुष्प है वह हमें लेना है पीले कलर का। देखो क्या करेंगे, अगर 11 पुष्प मिल जाते हैं तो 11 पुष्प की एक माला तैयार कीजिए। जी हाँ, कनेर के पुष्प की एक 11 पुष्प वाली माला तैयार कीजिए। और इस पुष्प की माला को इतना बड़ा बनाना है कि हम माला को महादेव के ऊपर जो जलाधारी बनती है, जी हाँ, उस जलाधारी से लेकर शिवलिंग तक पूरा इतना बड़ा हार आना चाहिए कि जलाधारी से हम बाबा को पहनाए तो पूरा शिवलिंग तक माँ पार्वती के हस्तकमल तक पहन जाए, और उस माला को महादेव को समर्पित कर दीजिए। पर अगर आपको 11 पुष्प वाली माला नहीं बना पाओ तो 1 पुष्प भी आप बाबा को समर्पित कर सकते हो। सिंदूरा दूज के दिन जो महिला चाह रही कि हमारा मंगल विवाह हो जाए, ये जो वर चाह रहे कि हमारा मंगल विवाह हो जाए, वह भी 1 कनेर का पुष्प शिवलिंग के ऊपर जरूर समर्पित करें। और पति और पत्नी के बीच मधुर संबंध बनाने के लिए 1 कनेर के पुष्प की माला बनाकर भी आप शिवलिंग पर समर्पित कर सकते हैं। 5वां उपाय, देखिए सिंदूरा दूज माँ पार्वती और महादेव का बहुत ही विशेष दिन है, खास दिन है माँ पार्वती के लिए। तो अगर आपकी कोई मनोकामना जो बाबा से आप काफ़ी समय से बोल रहे हो पर महादेव तक नहीं पहुंच पा रही है, तो सिंदूरा दूज के दिन यह उपाय करो। आप क्या करना है, आपको लेना है 1 बेलपत्री, और बेलपत्री का पीछे का जो डूंड होता है, जी हाँ, जो मोटा मोटा हिस्सा होता है बेलपत्री के पीछे का, उसको तोड़ ले। और उसको तोड़ने के बाद थोड़ा सा लाल चंदन घोले और लाल चंदन में उसको डुबाकर उस बेलपत्री के ऊपर आपको लगाना है 108 बिंदी। पर ध्यान रखें, जब बिंदी लगाए तब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय ओम या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए लगाते जाए और गिनते जाए। अब गिनेंगे कैसे, तो आप क्या करो, 108 मूंगफली के दाने गिन लो और मूंगफली के दाने गिनकर अपने पास रख लो, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर जब बिंदी लगाओ तो उस मूंगफली के दाने को उठाकर साइड में रखते जाओ। फिर बिंदी लगाओ, फिर आप मूंगफली दाना उठा के साइड में रख दो। ऐसे 108 मूंगफली दाने जब साइड में हो जाए, गिन के पहले रख लेना मूंगफली के दाने, और जब साइड हो जाए तो आपकी 108 बिंदी लग जाएगी। एक बेलपत्री पर 108 बिंदी लगाने के बाद उस बेलपत्री को लेकर जाओ शिवालय। जब आप बेलपत्री बिंदी लगाओ तो ऐसा लगाना कि हम पत्र लिख रहे हैं महादेव को, और उस बेलपत्री को लेकर जाइए और फिर जाकर सबसे पहले माँ पार्वती के हस्त कमल पर स्पर्श कराइए। जी हाँ, माँ पार्वती के हस्त कमल पर स्पर्श कराइए। माँ पार्वती से कहिए कि हे माँ पार्वती, हमारी यह कामना है और इस कामना के लिए हम ये पत्र लेकर आए हैं, हम आपको बता रहे हैं। माँ पार्वती को स्पर्श कराकर फिर शिवलिंग के ऊपर वह बेलपत्र समर्पित कर दीजिए। यह विवाह के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, किसी भी मनोकामना के लिए उपाय आप कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।